मैं पापा बनना चाहता हूँ। मैं हमारे रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहती हूँ। जी भाभी। आय हाय, सत की जावा, क्या हुआ? आज तो मेरी ननद रानी का चेहरा एकदम दमक रहा है। ऐसा लगता है जैसे मान जी के साथ सुलह हो गई हो। मैं समझ सकती हूँ गीत कि जब लंबे इंतजार के बाद ख्वाब पूरे होते हैं तो कैसा लगता है। पति के बिना पूरी दुनिया वीरान सी लगती है। देखना, मैं भी कितनी कमली हूँ। असली बात तो बताना ही भूल गई। शाम को तैयार हो जाना, नंदिनी को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। पर भाभी, क्यों अचानक से रिश्ता? अरे अचानक कुछ नहीं हुआ। इन्होंने और बीजी ने तो पहले से लड़के को देखा हुआ था, इसीलिए तो तुम लोगों को शादी में भेज रहे थे कल, जिससे कि लड़के वाले भी नंदिनी को देख ले। अगर नंदिनी को पहले से पता चल जाना था ना तो उसने जाने से मना कर देना था, इसीलिए तो तुम लोग से छुपाया हुआ था। अब समझी भाभी, पर अभी तो नंदिनी को पता है ना। हाँ, बीजी गई है उसको बताने के लिए। चल ना, हम लोग भी चलते हैं। चलो भाभी। नहीं देव, ये क्या सोच रहा है तू? तू क्या सोच रहा है? ये तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन क्या करूं, खुद अपने ख्यालों पे कंट्रोल नहीं। ऐसा सोचूंगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब सोचना मेरे लिए ठीक है, लेकिन गीत और ब्रो के लिए ठीक नहीं है। उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं मैं, क्या करूं? सुनिए जी। जी 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 चाची। जीजा जी, फिर से आखिरी? लीजिए चाय पी लीजिए। थैंक यू। लच्छी जी, आपने ब्रो को बलवंत सिंह अपने ड्राइवर को देखा कहीं पे? जीजा जी, आप भी बलवंत सिंह के भक्त बन गए। पता नहीं इस मिस्टर ने सब घर वालों पर क्या जादू कर दिया है। वैसे
जीजा जी, मुझे नहीं पता है वो कहाँ है। और वैसे भी आज के दिन में मुझे 100 काम है, क्योंकि नन्ही दीदी है ना, उनको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। रसोई का काम छोड़ के, उनके नाश्ते पानी की तैयारी छोड़ के मैं उस बलवंत सिंह को तो ढूंढने नहीं फिर सकती ना, इसलिए मैं तो चली। एक मिनट, क्या कहा आपने? यही कि मुझे 100 काम है। तेरी उसके पहले? यही कि नाश्ते पानी की तैयारियां करनी है। तेरी उसके पहले? इसके पहले मैंने क्या कहा? हाँ, नन्ही दीदी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। जी, अरे नंदनी, कहाँ चले गई थी पुत्र तू? मैं तो यही थी, पर आप अचानक मेरे कमरे में। अब ये देख, कितना सोना ड्रेस हैगा ना। हाँ, एक काम करी तो शाम को तो पहन लेना इसे, और साथ में परांदा भी लगा लेना पुत्र। बीजी, साफ साफ बताइए बात क्या है? अरे पुत्र, वो क्या है ना कि लड़के वाले देखने आने हैं, बस इसलिए बोल रही हूँ, तू तैयार रहना। मुझे पता था आप ऐसे कोई उल्टी सीधी बात करेंगे। जी, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ये शादी नहीं करूंगी, और इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करूंगी। आप मुझे ऐसे किसी के साथ भेज दोगे? नंदनी, तू ये कैसी बातें कर रही है? ओए, हमने लड़का देखा है, सोना है, खानदानी है। फिर बीजी, मुझे शादी नहीं करनी है, और अगर मुझे शादी करनी होगी ना तो मैं लड़का खुद ढूंढ लूं। और चुप करनी कुड़िए, खबरदार जो दोबारा ऐसी बात कही तो। शाम को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, चुपचाप तैयार हो जाना। ठीक है बीजी, अगर आपकी जिद यही है तो मैं आपकी जिद के सामने नहीं झुकूंगी। बीजी, मैं बात करती हूँ। क्या हुआ नंदिनी, क्यों जिद कर रही हो? आपने देखा ना दीदी, कैसे सब मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। नंदिनी, इसे जबरदस्ती नहीं कहते, वो बस तुम्हारी फिक्र करते, तुम्हारे लिए भला चाहते बस। पर दीदी, मैं किसी अजनबी के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ, जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ? उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ? और अगर यही करना था तो मुझे पढ़ाया क्यों? एक बात बता नंदिनी, जिसे तू ढूंढेगी वो भी तो पहले तेरे लिए अनजान होगा ना, एक अजनबी। नंदिनी, ये प्यार होती ऐसी चीज है, न जाने कब कहां किसके साथ हो जाए। पता है, कुछ दिन पहले जिस इंसान से तुम्हें नफरत है, जिसकी शक्ल भी तुम नहीं देखना चाहते, जिसे देख के तुम चिड़चिड़ाते हो, पता ही नहीं चलेगा कब वो दुश्दानव तुम्हारे दिल की धड़कन बन जाएगा। सांसें भी उनकी इजाजत के बिना चलने से इनकार कर देगी। दीवारों में, छत में, हवाओं में, हर तरफ से वो नजर आएंगे। सच दीदी, ऐसा भी होता है? हाँ, इसलिए तो कह रही हूँ, एक बार मुंडे को देख तो ले। क्या पता पापा जी ने तेरी जोड़ी उसके साथ ही बनाई हो। जी दीदी। शुक्र है वाहेगुरु। कम ऑन देव, हिम्मत कर और जाके बोल दे उसे। नहीं बोल सकता, बोलूंगा तो प्रो और गीत को प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं दे सकता हूँ।
बोलूंगा तो प्रॉब्लम है, नहीं बोलूंगा तो भी प्रॉब्लम है। खुद से बात कर रहा है। देव, हाँ ब्रो। बात क्या है? नहीं ब्रो, कुछ भी नहीं। कुछ तो बात है। जब से तुम जंगल से वापस आए हो, कुछ खोए खोए से लग रहा है। आखिर बात क्या है? कह दे देव, बता दे ब्रो को। देव, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। नहीं ब्रो, मैं सोच रहा था कि वो कल जंगल में थोड़ा एडवेंचर टाइप हो गया, नहीं? एडवेंचर टाइप हो गया? उस वक्त जंगल में सबकी जान पे आई हुई थी और तुम कह रहे हो कि एडवेंचर हो गया। आखिर बात क्या है? वो एक्चुअली बात ये है कि मैं वो ओ जीजा जी, वो ओ माय डियर जीजा जी, वो आप भी ना कमाल करते हो हैं। वो अंदर लड़के वाले आए हुए हैं और आप यहाँ खड़े होके गप्पे आंक रहे हो हैं। और चलो जी, अंदर आपको ना बीजी बुला रहे हैं। हाँ चलो। हाँ चलो। चलो चलो। चाय। जी मैं चाय नहीं पीता। पी लीजिए जी। थैंक यू सो मच। ओ बहुत अच्छा करते हैं जी, मैं भी चाय नहीं पीता। तो कुछ दूध शुद्ध लस्सी मंगा दे आपके लिए, है जी? प्लीज फॉर्मेलिटी मत कीजिए। पुत्र, घबराने की कोई गल नहीं है। तू सिर्फ हुक्म करके तू क्या पिएगा, इतने हर चीज का इंतजाम है। मामा जी चाय। पुत्र मजाक कर रही है। हमारा दमन तो चाय कॉफी ऐसी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता। इकलौता बच्चा है, बस दूध और लस्सी पीकर ही पला बड़ा है। और इतना लायक और इतना शरीफ बच्चा है बहन जी कि हम तो उठते बैठते बस रब दा शुक्र ही करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, परमात्मा ऐसी संतान सबको दे। हमारी नंदनी भी कुछ ऐसी ही है, नेक, पढ़ी लिखी और मिलनसार। और हमें तो जी बस ऐसा ही लड़का चाहिए था। फिर तो जी पसंद और नापसंद होने वाली कोई गाली नहीं है। हमें भी लड़की में ऐसे ही गुण चाहिए। हाँ जी। गीते, पुत्र देख तो नंदनी तैयार है क्या? कोई बात नहीं बहन जी, लड़की तो हमने देखी हुई है और पसंद भी कर ली है। मैं तो कहती हूँ बच्चे एक दूसरे से मिल लें, आखिर इन्होंने ही तो एक दूसरे को पसंद करना है। मैं तो कहती हूँ अगर आपको एतराज ना हो बीजी, तो मेरा दमन ही वहाँ बच्ची के पास चला जाता है। नहीं जी, हमें भला क्या ऐतराज होगा। लकी, जी भी जी। एक काम कर काके, दमन जी को नंदनी के पास लेके जा। एक मिनट भैन, भैन अपनी कुड़ी दी शादी सारे काम जुगनू करेगा, किसी ਨੂੰ कोई कष्ट करने की लोड़ नहीं। आ जाओ भाई साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आ जाओ। हाँ भाई काका चमन। दमन मामा जी। आहो दमन, तू काम की करदा है? अजय मेरा बॉन्ड पेपर बनाना। जेम्स बॉन्ड? नहीं। अरे तू जेम्स बॉन्ड नाल काम करदा है? तो लगवाल है, तू साडी लेवल दा आदमी है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਸੂਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਫਰੋਮ USA। जे फ्रॉम USA। जुगनू जसूस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमृतसर। ओके, तो आप जासूसी भी करते हैं? तो कमाल है, अरे हम जसूसी ही तो करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे नाम है अपना। ओके मामा जी, तो
किस टाइप की जासूसी करते हैं आप? मैं हर टाइप दी आउटडोर भी करता हूँ और इंडोर भी करता हूँ। अच्छा गल सुन, अपा ते की काम करना है? हम यहाँ नंदिनी से मिलने आए। नंदिनी? नंदिनी कौन? ओए मम्मी, मम्मी यार तू भी ना कमाल करता है। ऊपर सब लोग इनका इंतजार कर रहे हैं और तू इनको पूरा घर घुमाए जा रहे हैं। ओ जी, अब तक तो आप आधे जेम्स बॉन्ड बन चुके होगे, है ना जी? बिल्कुल। ए अपने लेवल का आदमी है, जेम्स बॉन्ड नाल काम करता है जी। मेरी बॉन्ड पेपर बनाने की फैक्ट्री है। पेपर, बॉन्ड पेपर। हाँ जेम्स बॉन्ड दे पेपर भी होंगे हैं। हाँ मम्मी। मम्मी बाद में समझाता हूँ आराम से, अभी घर पे मेहमान आए ना, बाद में बताता हूँ। हाँ जी चलो जी, हम लोग ऊपर चलते हैं। हाँ जी चलो। मम्मी तू यहीं रुक, पता चला एक चक्कर और घर का लगवा दिया है। हम लोग जाते हैं, तुम यहीं रुको। 1000 रुपए दे दे, कल ले ली। मम्मी क्यों बेइज्जती कर रहा है? हर बार मेरी बेइज्जती कर देता है। 1 मिनट रुक, मैं ना आधे घंटे में जाता हूँ और 10 रुपए लेके आता हूँ। हैं शाबाश, यहीं खड़ा रहना है। आप आओ जी। हो सकता है दीदी ने जो समझाया वो ठीक हो, प्यार ऐसा भी होता हो, मगर मैं किसी अजनबी पे यकीन कैसे कर सकती हूँ? पहले इसके बारे में पूरी जानकारी लूंगी। देखने में तो बड़ा शरीफ लगता है, पर लड़कों का क्या पता, कहीं शक्ल से कुछ और अंदर से कुछ और हो तो। आप कुछ बोली नंदिनी? मैं क्या कहूँ, आप भी कुछ कहिए, उसके बाद मैं बोलूंगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग नंदिनी, काफी लड़कियां मेरी अच्छी दोस्त हैं, लेकिन वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता कभी बन ही नहीं पाया। मतलब इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? और जहां तक पति पत्नी के रिश्ते की बात है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जहां प्यार होता है वहां एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की आजादी बहुत जरूरी है। जैसे आप आज तक इस घर में जिंदगी जीती आई हैं, वैसे शादी के बाद भी जी सकती हैं। बातें तो बड़ी अच्छी करता है, पर यही प्रॉब्लम है ना, सारे लड़के बातें अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उनका असली रंग शादी के बाद पता चलता है। जीते, ये ले, ये बाहर लेकर जा। कुड़िया तू इतने आ। मान, तुम क्या कर रहे हो? बाहर मेहमान आए नंदिनी को देखने, पर आपको शरारतें सूझ। अब शरारतें तुमसे ना करूं तो पड़ोस वाली चाची के साथ करूं? पड़ोस वाली चाची? ये पड़ोस वाली चाची कौन है? है कोई? है कोई? मान, आपको शर्म नहीं आती? इतने घमंड से कह रहे है कोई? सॉरी, जोर से लगी। कहाँ? छड्डो, जाओ उस चाची के पास ही जाओ और देखना, अगर मेरे आगे पीछे आके भटकने की कोशिश भी की ना, तो मैं कुएं में डूबकर मर जाऊंगा। सत्तर साल की है वो, मिलना चाहोगी? नहीं मिल लो। मुझे क्या जरूरत है उससे मिलने की? और वैसे जिसको शरारतें करनी है वो मिले, मुझे क्या? शरारतें तो हम अभी भी कर सकते हैं। ना आप भी ना, बस बहाने ढूंढते रहते हैं लफंगे काम करने की। मुझे बहुत सारा काम है। सुनो, अच्छा ये जो बात करने आया था वो तो भूल ही गया। बात यह है कि जब से देव जंगल से वापस आया, वो कुछ परेशान सा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ हुआ क्या। मान, आप एवर टेंशन ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा वो लकी वीर जी के साथ हंस खोल के बात कर रहा था। अब टेंशन में तो अब मुझे जाने दो। कुछ तो बात है जो देव मुझसे छुपा रहा।